सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 ख्वारिज हलाक। महमद में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 4 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज मारे गए। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और खारजी को हलाक कर दिया। खुरम में फायरिंग के तबादले में 12 ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। इसी इलाके में दूसरे गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। DI खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाके में ड्राइवर समेत 2 अहलकार शहीद, 7 जख्मी हो गए। DSP के मुताबिक धमाका कराची के इलाके हताला में हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला KP की DI खान में पुलिस गाड़ी पर बम धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने 27वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीम का ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त वसूल नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक डायरी ब्रांच ने दरख्वास्त वसूल करने से इनकार किया। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता, ये आईनी मामला है। इन जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक शामिल। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कराची के मास्टर प्लान को करप्शन के प्लान से बदलने की साजिश हो रही है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, कराची का मुकदमा ऐवानों, अदालतों और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी लड़ेंगे। अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कानूनी चाराजोई करेंगे। आम शहरियों के मसाइल पर हमारे वकला अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं। धमकी आमेज बयानात। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP को कल तलब कर लिया। सुहेल अफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन कल 12 बजे बाकायदा तौर पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। वज़ीर आला KP ने कहा था, इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदार अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। चीफ सेक्रेटरी और IG मीटिंग करके रिपोर्ट पेश करें। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी करते हुए कल बुला लिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 18 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौज तलब कर ली। मार्का हक में भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। पाकिस्तान ने भारत को जो शिकस्त दी, अमरीकी कांग्रेस ने उस पर मोहर लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूल्स के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर ने बारहा भारत के तैयारे मार गिराने का जिक्र किया। फील्ड मार्शल ने जंग के दौरान बेहतरीन फैसले किए। शाहीनों की कारकर्दगी ने भारत को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। दानिश स्कूल्स में बच्चों को मेरिट पर मुफ्त और बेहतरीन तालीम मिल रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर बोले, मार्का हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया में एतमाद बहाल हुआ। मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों पर फख्र महसूस करते हैं। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते लोगों पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानी रकम हुई। कश्मीरियों को उनका हक़ खुदरातियत मिलकर रहेगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है, वजारत मौसमियाती तब्दीली के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं। हमारी वजारतों में लोग फील्ड में कम जाते हैं। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बोले, फेडरेशन के काम में तब्दीली की ज़रूरत है। सैलाब के दौरान मुतासरा लोगों के साथ खड़ा था। सैलाब में 70% कश्तियाँ 1112 की थीं। वज़ीर आज़म के हुक्म पर सियाहती मकाम पर पानी के रास्ते में कोई होटल नहीं बनेगा। पाकिस्तान
पाकिस्तान में करप्शन ताहाल एक चैलेंज है। बदअनवानी की वजह से सरकारी इदारों का कंट्रोल कम है। IMF गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन से टैक्सेस का मुकम्मल दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होता। करप्शन की वजह से टैक्स आमदन मुतासर होती है। करप्शन की वजह से सरकारी कंपनियों के नुकसानात होते हैं। टैक्स एहलकार और कस्टम एहलकार अपनी सलाहियतों से कम काम करते हैं। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन और रुकावटें हैं। तमाम मुआशी शोबों की तरक्की की रफ्तार रेगुलेशन की वजह से जकड़ी हुई है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत। अमरीकी कांग्रेस मेंबरान ने मरीम नवाज की हुकूमत के विजनरी इक़दामात को सराहा। खत में लिखा कि पंजाब हुकूमत ने भट्टा सनत की जदीदकारी का जुर्रतमंदाना फैसला किया। माहौलियात और जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए पंजाब के इक़दामात काबिल तारीफ हैं। मरीम नवाज हुकूमत का जदीद मैकेनाइज्ड भट्टा मॉडल खित्ते के लिए मिसाल बन सकता है। मार्का हक पर अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट पर भारत का हक़ाइक़ के मुनाफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत का गोदी मीडिया अमरीकी कमीशन रिपोर्ट को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने लगा। भारत हद तक अमेज शिकस्त को छुपाने के लिए चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मनफी प्रोपेगेंडा करता रहा। रिपोर्ट में भारत की शिकस्त का एतराफ़ मोदी हुकूमत के लिए सुबकी का बाइस बन गया। अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई अमरीका चीन इकनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट में पाकिस्तान की फतह पर मोहर जब्त की। अमरीकी कांग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 7 से 10 मई की 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फतह हासिल की। भारतीय राफेल तैयारे गिरने के बावजूद भारत ने झूठा बयानिया गढ़ा। मार्का हक में पाकिस्तान ने बेहतरीन अस्करी हिकमत अमली से भारत का गुरूर खाक में मिलाकर वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए रिकॉर्ड रूम का दौरा। सुप्रीम कोर्ट के अदालती रिकॉर्ड की इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिली की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस का महफूज और मौसर रिकॉर्ड आर्काइविंग की ज़रूरत पर जोर। नई दरख्वास्तों, तस्दीकशुदा नकूल और मालूमात के हुसूल के लिए फौरी तौर पर एक खुसूसी डेस्क कायम करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का तरक्याती इक़दामात का खैर मकदम। बार अहदेदारान ने चीफ जस्टिस को गुलदस्ता भी पेश किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ADP एलामिया में कहा गया 500 किलोवाट की 290 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इस्लामाबाद से फैसलाबाद के लिए ग्रिड की अपग्रेडेशन शेड्यूल, दरामदी फ्यूल में कमी और एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर करने में मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद सस्ते निर्खों में बिजली की फराहमी हो सकेगी। कर्ज की रकम शुमाल से जनूब की जानिब तवानाई शोबे के मसाइल हल किए जाएंगे। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में डकैती मुज़ाहमत पर ताजिर का कत्ल। गैंग का सरगना पुलिस मुकाबले में हलाक। बैनुसूबाई खतरनाक डकैत क्लाशनकोफ गैंग का सरगना पुलिस टीम पर फायरिंग के दौरान हलाक हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमान ने 2 रोज़ कबल फतेह जंग रोड पर दुकान में डकैती के दौरान ताजिर को कत्ल किया था। मुलज़िमान 35 से ज़ायद संगीन वारदातों में टेक्सला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब थे। लांझी में ट्रक नजर आतिश करने का मुकदमा। अदालत ने महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को बरी कर दिया। मुकदमे में आफाक अहमद समेत 13 मुलज़िमान शामिल थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का इख्तिताम मस्बत जोन में हुआ। हनवट इंडेक्स 710 पॉइंट्स बढ़कर 1,62,900 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोना 5,000 रुपये सस्ता होकर 4,26,562 रुपये का हो गया। इसराइल की गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। सेहूनी फोर्सेस के गजा में फ़ज़ाई हमले, मज़ीद 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइल ने अल-जैतून, खान यूनस और शुजाइया में बेघर अफराद को निशाना बनाया। इसराइल ने 393 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। गजा में शदीद बारिशों से भी मुश्किलात, 70,000 खानदान मुतासर।